हाँ चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमारा हुआ कोवेलेंट नेचर इन आयोनिक बॉन्ड। उसमें एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है जो कोवेलेंट और आयोनिक में फर्क करने के लिए अपने को हेल्प करता है, और वो है आयोनिक पोटेंशियल। क्या है वो? उसको आम लफ्जों में हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? तो पोलराइजेशन के एप्लीकेशन, पोलराइजेशन क्या होता है मैंने बताया ना आपको। हाँ, डिस्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को हमने शॉर्ट में क्या कहा था? डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन होता है ना, अरे होता ना, पढ़ाई करते बैठे छोटे भाई ने उधर मोबाइल ऑन किया तो अपनी नजरें उधर जाती, दिल ललचाता, और फिर आप थोड़ा धीरे धीरे जाते और वहां पर बैठ जाते। तो ये आप गए ना ऐसे धीरे धीरे धीरे, ये डिस्ट्रैक्शन, पढ़ाई से आपका जहन हट गया। तो वैसे ही होता है, मैंने आपको बताया था ना कि ये Cl है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास आराम से घूम रहे हैं, ये माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो रहे हैं, और बाजू में कौन आ गया? Na+. So these electrons slightly move towards Na. ये Na की तरफ भागेंगे, इसी को कहते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। ओके, तो अगर आपने पोलराइजेशन को देखा तो याद है क्या आपको? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन हमने देखा डायरेक्टली रिलेशन में था किसके? चार्ज। डायरेक्टली इन रिलेशन विथ चार्ज, इनवर्सली इन रिलेशन विथ रेडियस। ओके, तो वैसे ही होता है आयोनिक पोटेंशियल पोलराइजेशन की तरह। आयोनिक पोटेंशियल, आयोनिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई। कैसे? फाई, फाई, हाई फाई मालूम है ना? हाँ, तो वैसा फाई, ये ग्रीक लेटर है। ओके, अटक गया, एयर पकड़ लिया उसने। ठीक है, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, फुल कंसंट्रेशन। ठीक है, हाँ। एक होता है साई। क्या होता है? साई। साई मालूम है ना? ऐसा कटोरी को नीचे से डंडी लगा दो, वो साई रहता है। क्या था? PSI, साई। ये कौन है? फाई। तो आयनिक पोटेंशियल को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको फाई फाइंड करना है तो फाई इज इक्वल टू, फाई डायरेक्टली रिलेशन में रहेगा किसके? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। और ये साइज ऑफ द आयन, साइज ऑफ आयन एक ही बात है ना, रेडियस और साइज। हाँ, मतलब जितना पोलराइजेशन ज्यादा फाई वैल्यू ज्यादा, और फाई वैल्यू ज्यादा मतलब पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा मतलब कोवेलेंट नेचर ज्यादा। अरे पढ़े ना हमने, कोवेलेंट नेचर के लिए फाजन रूल्स क्या बोलता है? स्मॉलर कैटायन, लार्ज एनायन, हाई पोलराइजेशन। अगर पोलराइजेशन हाई रहा तो नेचर क्या रहता? कोवेलेंट। तो पोलराइजेशन ज्यादा है तो फाई वैल्यू भी करेंगी ज्यादा। तो फाई वैल्यू अब बन चुकी है एक स्टैंडर्ड, उसकी हेल्प से बहुत सारे पॉइंट्स को पहचाना जाता है। लास्ट बेंच दोनों भी खड़े हो जाओ, हाँ फास्ट एकदम, ठीक है, आराम से खड़े रहो। अब आपको क्लियर दिखेगा यहां पर। चलो, तो ये हमको हेल्प करता है बहुत सारी चीजों को समझने के लिए, कोवेलेंट नेचर को समझने के लिए, ठीक है, पोलराइजेशन को समझने के लिए। तो जैसे हम कहेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन, इसका हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस। क्या देख रहे हैं हम? एप्लीकेशन मतलब इसके यूजेस, एप्लीकेशन मतलब दरख्वास्त नहीं, समझा क्या? तो एप्लीकेशन ऑफ फाई, एप्लीकेशन ऑफ आयोनिक पोटेंशियल, इसका नाम आयोनिक पोटेंशियल है। नंबर 1, पोलराइजेशन। आयोनिक पोटेंशियल की हेल्प से हम पोलराइजेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में है। जितना पोलराइजेशन ज्यादा मतलब उतना फाई वैल्यू ज्यादा। मतलब उल्टा हम बोलेंगे कि अगर हमारे को मालूम हो कि फाई वैल्यू ज्यादा है मतलब पोलराइजेशन ज्यादा है। जैसे आपको कुछ फाई वैल्यूज दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे लिया है Na+, Mg2+, Al3+, याद है आपको? तो आप देखेंगे इसका फाई वैल्यू ज्यादा होता है।
ठीक है, किसका? जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा, फाई वैल्यू ज्यादा मतलब पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा मतलब कोवेलेंट नेचर ज्यादा। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। जितना ज्यादा पोलराइजेशन रहेगा फाई वैल्यू ज्यादा, या उल्टा आप बोलिए कि अगर आपको फाई का वैल्यू मालूम है कि वो ज्यादा मिल रहा है मतलब पोलराइजेशन ज्यादा। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल, पुढे जायचं चला। ओके, नेक्स्ट सेकंड वन, टू डिटरमाइन बेसिक या बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड। टू डिटरमाइन द बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड। हम ऑक्साइड की बेसिसिटी भी निकाल सकते हैं फाई वैल्यू की हेल्प से। कैसे? अगर रूट फाई का वैल्यू, क्या रूट फाई का वैल्यू अगर 2.2 से ज्यादा है, 2.2 से ज्यादा है, ये रूट फाई का वैल्यू किसका है? ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स का। जैसे एग्जांपल ले लो Na2O, सोडियम ऑक्साइड, इसका फाई वैल्यू जो आता है उसका अगर आप रूट निकालेंगे तो वो 2.2 से ज्यादा आंसर मिलता है। आपको नहीं कैलकुलेशन सिर्फ याद रखो। तो जिसका फाई वैल्यू अंडर रूट में 2.2 से ज्यादा आता है तो उसका नेचर रहेगा बेसिक। क्या रहेगा उसका नेचर? सिंपल एकदम याद रखने के लिए। अगर जिसका फाई वैल्यू, अगर फाई वैल्यू इज इक्वल टू 3.2 से 2.2 के बीच में है, 3.2 to 2.2, कितना? 3.2 to 2.2, नेचर विल बी एम्फोटेरिक। क्या रहेगा नेचर? एम्फोटेरिक, Al2O3। अगर रूट फाई वैल्यू लेस देन 2.2, इट विल बी एसिडिक, Cl2O। पॉज करो। चलो, तो 2.2 से ज्यादा रहा तो नेचर क्या रहेगा? एसिडिक। तो हम बेसिसिटी पहचान सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन यानी आयोनिक पोटेंशियल का डायरेक्ट रिलेशन है उसके साथ। तो आप आयोनिक पोटेंशियल का एप्लीकेशन बोलो या पोलराइजेशन का एप्लीकेशन बोलो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टू नो या टू डिटरमाइन the conductivity of metal halide। मेटल halide मतलब मेटल फर्स्ट ग्रुप वाले रहते हैं जनरली। कौन? लीना की रब से फरियाद, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब फर्स्ट ग्रुप वाले या सेकेंड ग्रुप वाले। ओके, याद है ना आपको? और उनके हलाइड्स बोले तो कौन रहेंगे? Cl, Br, I, ये सब रहेंगे। ओके, ठीक है। तो अगर आयोनिक पोटेंशियल वैल्यू अपने को मालूम हो, यानी ये साई वैल्यू, तो हम उससे पहचान सकते हैं कि उसका पोटेंशियल ज्यादा है, वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। इफ अंडर रूट साई वैल्यू इज ग्रेटर देन 2.2, इट्स नेचर विल बी कोवेलेंट। नेचर क्या रहेगा? कोवेलेंट। इट विल बी बैड कंडक्टर। क्या रहेगा ये? बैड कंडक्टर। मतलब उसमें से करंट पास नहीं होगा। बैड कंडक्टर, करंट पास नहीं होगा, ठीक है। ओके, इफ फाई अंडर रूट वैल्यू लेस देन 2.2, तो इट विल बी आयोनिक इन नेचर। क्या रहेगा? आयोनिक। एंड इट विल बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से करंट अच्छे से पास होगा। चलो अब थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन। कभी भी कंसेप्ट को अच्छे से समझना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज तो आपको मजा आएगा। आप लोग एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करते, एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करेंगे, आपकी प्रैक्टिस कभी नहीं होगी। प्रैक्टिस नहीं होगी, फाइनल में आपका स्कोर नहीं आएगा। ये बात याद रखो। आप टेस्ट देना है आपको अच्छे से 15 दिन के बाद, तो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस चाहिए। मिनिमम एक एक चैप्टर के आपको दो से कम 200 एमसीक्यूज होना चाहिए एक चैप्टर के। तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, याद रखो। अभी इजी लेंगे, 11th सोचेंगे तो देखो देखते देखते चला गया, अगस्त आ गया। अगस्त एंड होने पे 10 दिन बाद अगस्त खत्म, सितंबर। देखते देखते 11th खत्म हो जाता, बाद में रोते बैठते बच्चे, 11th हो गया हमारा, हमको कुछ नहीं समझा, ऐसे रोते हैं। रियल में रोते हैं? अरे मजाक कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? रियल में लिटरल रोते बच्चे, सर इतना सारा पार्ट अब कैसे कवर करेंगे, 12th का सिलेबस शुरू हो गया। टाइम वापस नहीं आता।
तो समझदार वही है जो सही टाइम का इस्तेमाल करता है, ये बात याद रखो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे किसी का साई अंडर रूट वैल्यू क्या है, 2.2 से ज्यादा है, तो अपन सिंपल से जानते हैं जिसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा उसका पोलराइजेशन ज्यादा, जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका नेचर क्या रहेगा, कोवेलेंट। और ये तो आप बचपन से जानते हैं, कोवेलेंट नेचर जिसका ज्यादा रहता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड, करंट पास नहीं होता है ना उसमें से, प्लास्टिक कोवेलेंट नेचर है ना। आयनिक नेचर नमक, सोडियम क्लोराइड, तो गुड कंडक्टर, करंट पास होगा उसमें से, समझा आपको। हाँ, तो ये आयनिक पोटेंशियल अपने को बताता है कि 2.2 से ज्यादा है, मतलब इसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है। और जिनका कोवेलेंट नेचर ज्यादा रहता है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जिनका आयनिक पोटेंशियल कम रहता है तो दे आर आयनिक इन नेचर, और क्या रहेंगे, गुड कंडक्टर। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ली बे बक नो फने, तो लेफ्ट टू राइट कोवेलेंट नेचर इंक्रीजेस, राइट। क्या हम बोल सकते हैं 5 वैल्यू लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस? यस, होना भी चाहिए ना। ये देखो क्लोरीन का 2.2 से ज्यादा मिल रहा था और सोडियम का 2.2 से कम, मतलब इधर वालों का कम रहता है ना 2.2, और इधर कितना था 3.2, मतलब लेफ्ट टू राइट अंडर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेफ्ट टू राइट 2.2 से 3.2 पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और पोटेंशियल आयनिक पोटेंशियल बढ़ रहा है तो कोवेलेंट नेचर भी इंक्रीज हो रहा है ना, कोवेलेंट इंक्रीजेस। इसलिए दे आर दी, इधर वाले क्या है जिनका 5 वैल्यू कम है, गुड कंडक्टर। कौन है ये, और ये बैड कंडक्टर। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे लिथियम क्लोराइड, नीचे कौन आएगा, सोडियम क्लोराइड, नीचे कौन आएगा, पोटेशियम क्लोराइड, नीचे कौन आएगा, रुबिडियम क्लोराइड, नीचे कौन आएगा, सीजियम क्लोराइड। जैसे जिसे नीचे आप जाएंगे तो आयनिक नेचर बढ़ रहा है, 5 वैल्यू बढ़ रहा है 5 वैल्यू कम हो रहा है, 5 वैल्यू कम हो रहा है, आयनिक नेचर बढ़ रहा है, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी ना, क्योंकि जिसका 5 वैल्यू कम होता है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। एक बार एक क्वेश्चन आया था इस पर, which of the following ion carry charge faster या fastest than the rest of the ions? ऐसा कौन सा आयन है जो चार्ज कैरी करके अच्छे से करंट पास करता है, गुड कंडक्टर है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, एज कंपेयर टू दूसरों के? ऑप्शन में था Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। Cs प्लस, क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो 5 वैल्यू कम हो रहा है, मतलब आयनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब गुड कंडक्टर। समझा? हाँ, चलिए तो आगे बढ़ना है, सब लोग तैयार है। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट, नेक्स्ट एक्सप्लिकेशन है इसका, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट।
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसको CO3 लगा दो, बन गया बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट। क्या आप जानते हैं जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो अभी हमने पढ़ा आयनिक पोटेंशियल वैल्यू क्या होता है इसका, डिक्रीज, और आयोनिक वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज। और अब यहां पर आपको याद रखना है कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, ये थर्मली इट इज मोर स्टेबल, मतलब हीट करने पर वो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, अपने को पता है ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, नेचर विल बी आयोनिक एंड आयोनिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल टू हीट। अरे पढ़ा ना अपन ने, ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्दी मेल्ट होते, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जल्दी मेल्ट नहीं होते। जैसे शक्कर को लिया तवे पे रखा, गरम गरम पिघलना शुरू हो गया। नमक को रखा तवे पे गरम किया, पिघलेगा, आप गरम करेंगे गरम करेंगे गरम करेंगे, चट बोल के आवाज आएंगी और यहाँ के लगेगा, मतलब उसमें क्रैकिंग होता है, वो जल्दी मेल्ट नहीं होता। तो आयनिक कंपाउंड जो रहते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, और थर्मली दे आर स्टेबल। तो ये थर्मली स्टेबल रहेगा, तो आपको एक नया रिलेशन मिल गया यहाँ पर। इफ आयनिक पोटेंशियल इज लो, स्टेबिलिटी इज मोर, याद रहेगा। लेकिन याद रखना सॉल्युबिलिटी में उल्टा था, मैंने ये पॉइंट पढ़ाया था आपको। अरे हाँ, सॉल्युबिलिटी पढ़े ना अपन ने इसकी, कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी उल्टा था, ये ज्यादा सॉल्युबल था, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज था, याद है आपको, क्योंकि वहां हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस, समझा आपको। तो अभी अपना पॉइंट नहीं है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट एप्लीकेशन है, फिफ्थ एप्लीकेशन डायगोनल रिलेशनशिप। क्या है, ये हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे, आपको याद है क्या, ली बे बक, कहा बोला मैंने आगे का, ली बे बक, नामगल सी, नामगल सिप, समझा आपको। लिथियम एंड मैग्नीशियम याद आया, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन, कार्बन फॉस्फोरस, डायगोनली दे आर सेम इन एटॉमिक साइज, इनके साइज होते हैं सेम। जब साइज होते हैं सेम तो उनका पोलर नेचर भी क्या रहेगा, सेम, मतलब पोलराइजेशन सेम होगा, जो साइज पे डिपेंड होता है ना, मैंने बताया ना, जितना स्मॉल साइज उतना पोलराइजेशन ज्यादा, तो इनका पोलराइजेशन सेम होता है, तो आयनिक पोटेंशियल भी क्या होता है, सेम। ये आइडेंटिफाई करने में भी अपने को हेल्प करता है, आयनिक पोटेंशियल के जिनके साइज सेम होते हैं ऑलमोस्ट दे शो डायगोनल रिलेशनशिप, जिनके पोलराइजेशन यानी आयनिक पोटेंशियल सेम है मतलब उनके साइज भी सेम है, समझा। So these are the applications of polarization means ionic potential, समझा। इसको यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं।